नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हैबतपुर में मैं मौजूद हूं, जहां गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी जनसभा है। देश के अंतिम चरण चुनाव में कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं और उन 13 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीटें वाराणसी की है, जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बलिया की सीट भी इसलिए महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी 8 बार यहां से सांसद रहे और 1990 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके पुत्र नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पे बात करें, बनारस, बलिया और गोरखपुर भी वो सीट महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि वहां से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कभी वो संसदीय क्षेत्र रहा है। वर्तमान में फिल्म अभिनेता रवि किशन वहां से सांसद हैं और प्रत्याशी भी। वैसे बलिया में भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा बदला। बीरेंद्र सिंह मस्त के बाद अब वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से नीरज शेखर उम्मीदवार हैं। जो 13 सीटें हैं, उन 13 सीटों में आप जान सकते हैं बलिया, गाजीपुर, सलेमपुर, घोसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, कुशीनगर, महाराजगंज, मिर्ज़ापुर, राबर्ट्सगंज, ये सीटें हैं। इनके अलावा भी और सीटें हैं। अब इन 13 सीटों में रिजल्ट क्या आता है ये 4 जून को तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर 80 सीटों पे बात करें तो 67 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हम उत्तर प्रदेश के 80 सीटें जीतेंगे, जैसा कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी कहा। वहीं इंडिया गठबंधन से जुड़े नेता, बात करें राहुल गांधी और बात करें अखिलेश यादव, उनका भी दावा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। अब देखिए वक्त क्या बोलता है, 4 जून को क्या तस्वीर होती है, क्या रिजल्ट आते हैं, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, देश में किसकी सरकार बनेगी, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये वक्त तय करेगा। कुल 8 राज्यों में 57 सीटें हैं जिन सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और 57 सीटों पे 904 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं। आज बलिया में गृह मंत्री अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित करने यहां आ रहे हैं। ये वही जगह है जिस जगह पर भारत के प्रधानमंत्री पहली सभा उन्होंने 2014 में की थी और मोदी लहर में देश में मोदी की पहली सरकार 2014 में बनी। जब इस जगह पर इस मिट्टी का तिलक लगाकर जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे तो भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो ये जगह उनके लिए बड़ा अच्छा रहा। फिर उन्होंने एक नई शुरुआत की इसी जगह से। 1 मई 2013 को जब गरीबों को सिलेंडर देने की बात आई तो उज्ज्वला का जो कार्यक्रम हुआ, जिसकी शुरुआत इसी जगह से हुई। चौथी बार 2022 में नरेंद्र मोदी आए। दोस्तों, तो 4 बार भारत के प्रधानमंत्री इसी स्थल पे आ चुके हैं। अब इसी स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह यानी आज 29 मई को चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।